राजा विक्रम सिंह के राज्य में अमनपुर गांव में एक गृहस्थ बंशीलाल के यहाँ एक बाबा चिन्मयानंद अपने 4 चेलों के साथ पधारे। हरिओम हरिओम। हरिओम महाराज, प्रणाम। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आप लोग भी बैठ जाइए। मेरे अहो भाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। हरी इच्छा बलवान। और सुनाइए बंसीलाल जी। महाराज, आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? हरी इच्छा, बोलो क्या कष्ट है? महाराज, बीमारियों ने घेर लिया है। मुकदमेबाजी में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। पारिवारिक कलह सदैव चलता रहता है। किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीमारियों का चक्कर समाप्त हो जाएगा। मुकदमेबाजी और पारिवारिक कलह से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं मंत्र पढ़कर अनुष्ठान करूंगा। आप जैसा कहेंगे महाराज, मैं तैयार हूँ। आपके घर में स्वर्ण पर राहु ग्रह की बुरी दृष्टि पड़ रही है। आपके भाग्य स्थान पर केतु कुंडली मार कर बैठा है। शनि महादशा चल रही है। आपकी अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है। इसके लिए एक उपाय करना होगा। क्या करना होगा बाबा, बताइए। राहु के कोप से बचने के लिए आपको अपने घर का सारा सोना घर के बाहर यानी पिछवाड़े की जमीन के अंदर 7 दिनों तक छिपाना होगा। यदि ऐसा ना किया गया तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। सर्वनाश भी हो सकता है। गुरुदेव सही कह रहे हैं। यहाँ त्रिकालदर्शी हैं। महाराज, मैं आपकी आज्ञा अनुसार सारा सोना पिछवाड़े की जमीन में गाड़ दूंगा। इसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? पूर्ण रूपेण कल्याण हो जाएगा। दुख दर्द भूल कर भी वापस नहीं आएगा। सारी अड़चनों और परेशानियों का नाश हो जाएगा। सुख समृद्धि और शांति का घर में वास होगा। हमारे गुरुदेव ने जिसके सर पर अपना हाथ रख दिया, समझ लीजिए उसका कल्याण हो गया। महाराज, इस गरीब का भी कल्याण कर दीजिए। बंसीलाल, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए और तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा कुछ मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। बाबा, मुझे विश्वास हो गया है कि आपकी कृपा मुझ पर बरसने वाली है। बाबा चिन्मयानंद के चेलों ने बंशीलाल के घर के पिछवाड़े जमीन में गड्ढा करके बंशीलाल का सारा सोना चांदी कपड़े में भरकर छिपा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। बंसीलाल, इसे 7 दिन के बाद ही खोलना, वरना अनर्थ हो सकता है। 7 दिन बीत गए और बंशीलाल घर के पिछवाड़े पहुंच गया। उसने गड्ढा खोदा तो उसमें मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ ना मिला। उसके पांव तले धरती सरक गई। उसके हृदय पर बहुत बड़ा आघात हुआ। अरे, लूट लिया उस बाबा ने। सारा सोना लेकर गया, मुझे एक कंगाल बनाकर चला गया। हाय राम, मेरे कंगन हार वाला झुमका सब कुछ लेकर चला गया। हाय राम, क्या करूं? बंशीलाल को ठगने की बात राजा विक्रम सिंह के कानों तक पहुंच गई। उसी दिन एक दूसरे गांव से भी ऐसी ही घटना की खबर आई। दोनों ही मामलों में ठगी का अंदाज एक जैसा ही था। ये कौन सा ठग हमारे राज्य में आ गया है जो अंजाम से बेखबर होकर लोगों को ठग रहा है? इसे जल्द से जल्द पकड़कर काल कोठरी में डालना जरूरी है। चिरंजीवी, अपनी चतुराई से उस ठग को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाओ। हे राजन, मैं उस ठग का पता लगा लूंगा। और वो अपना भेष बदलकर ढोंगी बाबा की तलाश में लग गए। बहुत दूर एक गांव में वो उन्हें मिल गया। महाराज, मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया। अच्छा हुआ आपके दर्शन मिल गए। कहिए, आप कौन है और कहाँ रहते हैं? आपको क्या परेशानी है? महाराज, मैं जमींदार शिवचरण सिंह हूँ। यहाँ से 2 कोस दूर गांव रायपुर में रहता हूँ। मुझे और मेरी पत्नी को बीमारी ने बहुत परेशान कर रखा है। हमारे पास अपार दौलत है, लेकिन वो धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है। आप कुछ उपाय कीजिए, मेरी दौलत बचाइए। तुम्हारी दौलत बच जाएगी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जमींदार साहब, हमारे गुरुदेव ने जो कह दिया सो कह दिया।
अब आपके सारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। हमारे गुरुदेव आज ही आपके निवास स्थान पर आ जाएंगे। चिरंजीवी वहां से चल पड़े और बाबा चिन्मयानंद ने अपने चेलों को उनके पीछे लगा दिया। बाबा यह जानना चाहता था कि वो वाकई में जमींदार है या कोई अन्य व्यक्ति जो भेष बदलकर राज जानने आया है। चिरंजीवी भी जान गए थे कि उनके पीछे एक चेला आ रहा है, इसीलिए वो रायपुर के जमींदार के घर पर पहुंचकर उन्हें सारी बात से अवगत कराकर वहीं बैठ गए। चेले ने आसपास पूछताछ करके यह जान लिया कि रायपुर के जमींदार का घर वही है। बाबा का चेला अपने गुरु के पास पहुंच गया और उसने उन्हें बता दिया कि रास्ता साफ है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाबा चिन्मयानंद अपने चेलों को लेकर रायपुर के जमींदार के घर पर पहुंच गए। वहां चिरंजीवी जमींदार बनकर उनके सामने प्रस्तुत हो गए। बाबा ने चिरंजीवी को मंत्र अनुष्ठान और सोना चांदी घर के पिछवाड़े गाड़ने की सारी विधि बता दी। ठीक है महाराज, मैं अपने घर का सारा सोना चांदी आपके सामने लेकर आता हूँ और आप उसे गड्ढे में गाड़कर मुझे हर कष्ट से छुटकारा दिलवाइए। बाबा ने जोर जोर से मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। उसके चेले भी मंत्रोच्चारण करने लगे। चिरंजीवी ने चेलों की मदद से एक बड़े कपड़े की गठरी में सारे गहने भरकर घर के पिछवाड़े रख दिए। बाबा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उसके चेले भी मन ही मन भावी खुश का अंदाजा लगा रहे थे। बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें पूरी पोटली छिपा दी गई। जमींदार साहब, आप 7 दिन के बाद इस सोने चांदी से भरी हुई गठरी को बाहर निकालना और उसके बाद आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके बाद बाबा और उसके चेले वहां से चले गए। कुछ देर के बाद चिरंजीवी ने जमींदार से कहकर उस स्थान से कुछ ही दूरी पर सादे भेष में सिपाहियों का पहरा बिठा दिया। 2 दिन के बाद रात में बाबा और उसके चेले घर के पिछवाड़े दबे पांव आ गए। 2 चेले खुदाई करने लगे और बाबा 2 चेले आसपास की निगरानी करने लगे। जैसे ही गठरी बाहर आई, उन्हें राजा के सैनिकों ने दबोच लिया। वे सभी रंगे हाथों पकड़े गए। बाबा और उनके चेले हैरान परेशान हो गए। बाबा चिन्मयानंद को उनके चेलों के साथ राज दरबार में पेश किया गया। राजा की आज्ञा से उनके पास से ठगी का सारा धन, सोना चांदी इकट्ठा करवाया गया। वंशीलाल और अन्य लोगों को उनका धन वापस दिलवाया गया। बाबा और उनके चेले सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस तरह एक ठग ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हो गया। आज चतुर चिरंजीवी की चतुराई से बाबा और उनके चेलों का पर्दाफाश हुआ है। चिरंजीवी, तुम्हारी चतुराई का सचमुच कोई जवाब नहीं है। सोने की अशर्फी की चोरी। राजा विक्रम सिंह के दरबार में एक साहूकार छित्तरमल अपनी फरियाद लेकर आया। राजा विक्रम सिंह जी की जय हो। हुजूर, मेरे साथ न्याय करे। क्या बात है, साफ साफ बताइए। हुजूर, मेरा नाम छित्तरमल है। आपके ही राज्य में मेरा छोटा सा सोने चांदी का व्यापार है। मैं अपने खजाने में सोने की अशर्फियां रखता हूँ। एक दिन मैंने खजाने की जांच की तो पता चला उसमें एक तरफ रखी हुई 5 अशर्फियों को किसी ने चांदी की अशर्फियों से बदल दिया है। किसी को शक न हो, इसीलिए 5 चांदी की अशर्फियों पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें वहां रख दिया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि उन 5 अशरफियों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है? हुजूर, यह 5 अशरफियां अलग रखी हुई थी और इन पर अलग ढंग की नक्काशी की हुई थी। मुझे शक हुआ और मैंने उनकी जांच की तो असलियत सामने आ गई। चित्तरमल, यह बताओ कि क्या तुम्हें किसी नौकर पर शक है? हुजूर, ये सब मेरे पुराने नौकर हैं। इन्होंने हमेशा ईमानदारी दिखाई है। मुझे किसी पर भी शक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने ही की है। हुजूर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जितना सोचता हूँ मामला उतना ही उलझता जा रहा है। बाहर वाले किसी व्यक्ति को खजाने तक पहुँचने की इजाजत नहीं है। खजाने की चाबी भी खजांची के पास ही रहती है।
वो बड़ा ईमानदार आदमी है। चिरंजीवी जी, अशरफियों के चोर को कैसे पकड़ा जाए? अब हुजूर, कुछ दिनों की मोहलत लेना चाहता हूँ। उसके बाद चोरों को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। चित्तरमल, तुम चिरंजीवी से मिलो। यह तुम्हें एक राह दिखाएंगे और तुम्हें उस चोर से मिलवाएंगे। हुजूर की बड़ी मेहरबानी। इतना कहकर साहूकार ने चिरंजीवी से एकांत में जाकर बातचीत की। चिरंजीवी जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब छित्तरमल जी, आप एक काम करिए। आपके खजाने में सोने की जितनी अशरफियां हैं, सारी की सारी गिन लो और उनकी जगह पर उतनी ही चांदी की अशरफियां मंगवाकर उस पर सोने का पानी चढ़ाकर उसी खजाने में रख दो। चिरंजीवी जी, मैं आपके कहे अनुसार उतनी ही चांदी की अशरफियां सोने से रंगवाकर उसी खजाने में रखवा देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है बताइए। इसके बाद आप शांति पूर्व ढंग से अपना काम करते रहिए। अब आगे की भूमिका उस चोर की होगी और इसके बाद मेरी होगी। एक दिन चोर आपके सामने आ जाएगा। कुछ ही दिन के बाद चिरंजीवी ने अपना भेष बदलकर अपने पास 2 अशरफी लेकर आसपास के सभी सोनारों और साहूकारों से संपर्क किया। सेठ जी, देखिए, मेरे पास 2 अशरफियां हैं। यह सोने की नहीं है। मुझे इसी तरह की और भी अशरफियां चाहिए। यदि आपके पास कोई ऐसी अशरफी आए तो मुझे सूचित करिए। मैं उसकी आपको दुगनी कीमत दूंगा। अरे हाँ, मेरे पास हूबहू ऐसी ही 5 अशरफियां लेकर कल एक सज्जन आए थे। मैंने उन्हें 2 बात सुनाकर वापस भेज दिया। लेकिन आपने उन्हें वापस क्यों भेज दिया? अरे उन्होंने मुझसे कहा कि यह अशरफियां सोने की हैं, ले लो और इसके बदले मुझे रुपया दे दो। मैंने उन अशरफियों को पत्थर पर घिसकर परीक्षा ली तो पता चला कि वो सभी चांदी की अशरफियां थीं। उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। आपके कहने से तो यह प्रतीत होता है कि उन्होंने पहले आपके पास सोने की सही अशरफियां भी बेची हैं। हाँ, उन्होंने एक बार मेरे पास आकर 5 सोने की अशरफियां बेची हैं। मैंने उसका सही भुगतान भी किया है। अच्छा, तो यह बात है। क्या आप मुझे उस आदमी से मिलवा सकते हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब सेठ जी, मेरा नाम चिरंजीवी शास्त्री है। मुझे इस घटना की सच्चाई जाननी है। आप अभी मेरे साथ चलिए। चिरंजीवी सेठ को लेकर साहूकार चित्तरमल के यहाँ पहुँच गए। सेठ जी, अब आप बताइए कि इसमें से कौन आपकी दुकान पर आया था? सेठ ने साहूकार के खजांची की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। यहाँ मेरी दुकान पर पिछली बार भी आए थे और कल भी आए थे। साहूकार के खजांची का मुंह छोटा हो गया। उनकी चोरी पकड़ी गई थी। चिरंजीवी इन सभी लोगों को लेकर राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गए। हुजूर, चांदी पर सोने का पानी काम कर गया। सोने की अशरफियों का चोर पकड़ा गया। यह साहूकार के खजांची ही असली चोर है। चिरंजीवी, तुमने अशरफी चोर को कैसे पकड़ लिया? हुजूर, खजांची की चतुराई मैंने उन पर ही आजमाई। सभी अशरफियों को बदलकर चांदी की अशरफियों पर सोने का पानी चढ़ाकर रखवा दिया। यह जिस दुकान पर बेचने गए, मैंने वहां जाकर उस सेठ से सब कुछ कबूलवा लिया। क्यों खजांची, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हुजूर, मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने यह बहुत बड़ी गलती कर दी। खजांची को 5 वर्ष का कारावास दिया जाता है। शाबाश चिरंजीवी, तुमने फिर से एक बार अपनी चतुराई साबित कर दी। दरबार के सभी लोग चिरंजीवी की चतुराई की प्रशंसा करने लगे।